हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, एनसीआरटीसी यानी कि नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा कई पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं। इस वीडियो में बात करेंगे इसकी वैकेंसी, एग्जाम पैटर्न तथा सिलेक्शन प्रोसेस की, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू कर। इसके साथ ही बता दें, अनअकैडमी द्वारा स्पेशल प्राइस वीक चलाया जा रहा है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस समय बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि सभी प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। प्राइस जो है रिड्यूस कर दिए गए हैं 10%। और इसके साथ ही आप अगर एसआर अड्डा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी आपके पास 20% डिस्काउंट पाने का मौका है। आप यहाँ पर प्लान देख सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस जनरल स्टडीज लेते हैं, जो कि 1 ईयर प्लान आपका 49,500 का है, इस समय आपको 40,095 रुपये का पड़ेगा, यानी कि 9,405 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इसी तरह अगर 2 साल का ये प्लान लेते हैं तो आपको 72,000 का प्लान 58,320 रुपये में पड़ेगा। इसमें आपको 13,680 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। और इस 58,320 रुपये में 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप एसआर अड्डा कूपन कोड यूज करेंगे। तो अभी बम्पर डिस्काउंट चल रहा है। आप इसका प्लस या फिर प्लस कॉम्बो या फिर आइकॉनिक जनरल स्टडीज या फिर आइकॉनिक कॉम्बो प्लान ले सकते हैं। सभी प्लान्स पे ऑफर चल रहे हैं। और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप एसआर अड्डा कूपन कोड यूज करें। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 15 सितंबर 2021 को जारी किया गया है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 30 सितंबर 2021 है। और इसका एग्जाम जो है अक्टूबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में होगा। अब बात करते हैं पोस्ट नेम की। तो इसमें मेंटेनेंस एसोसिएट मैकेनिकल की टोटल 2 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। इसमें सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैक्सिमम एज 28 साल है। और इसके लिए आपको 3 साल का डिप्लोमा पास होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगली पोस्ट जो है मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रिकल की है। इसमें अनरिजर्व के लिए 17 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 9 वैकेंसी, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 2 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसी है। टोटल 36 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज जो है 28 साल है और इसके लिए आपको डिप्लोमा पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अगली पोस्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मेंटेनेंस एसोसिएट की है, जिसमें टोटल 22 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 11 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 5 है, एससी के लिए 3 है और एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी है। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा पास होना चाहिए। और सभी पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज जो है 28 साल है। अगली पोस्ट जो है मेंटेनेंस एसोसिएट सिविल की है, जिसमें टोटल 2 वैकेंसी हैं। इसके लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पास होना चाहिए। अगली पोस्ट जो है प्रोग्रामिंग एसोसिएट की है, जिसमें टोटल 4 वैकेंसी हैं। इसके लिए मैक्सिमम 28 साल एज है और इसके लिए आपको डिप्लोमा पास होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर आईटी या फिर बीसीए पास होना चाहिए या फिर बीएससी पास होना चाहिए। अगली पोस्ट जो है टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की है, जिसमें टोटल 43 वैकेंसी हैं। इसके लिए मैक्सिमम एज 25 साल है और इसमें आपको आईटीआई पास होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। अगली पोस्ट जो है टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की है, जिसमें टोटल 27 वैकेंसी हैं। इसके लिए आपको आईटीआई पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में। अगली पोस्ट जो है टेक्नीशियन एयर कंडीशन तथा रेफ्रिजरेशन की है, जिसमें टोटल 3 वैकेंसी हैं। इसके लिए आपको एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन मैकेनिक ट्रेड में आईटीआई पास होना चाहिए। अगली पोस्ट जो है टेक्नीशियन फिटर की है, जिसमें टोटल 18 वैकेंसी। इसके लिए आपको आईटीआई पास होना चाहिए फिटर ट्रेड में। अगली पोस्ट जो है टेक्नीशियन वेल्डर की है, जिसमें 2 वैकेंसी है। इसके लिए आपको वेल्डर ट्रेड में आईटीआई पास होना चाहिए। अगली पोस्ट जो है स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर तथा ट्रैफिक कंट्रोलर की है, जिसमें टोटल 67 वैकेंसी है। इसके लिए मैक्सिमम एज 28 साल है और इसके लिए आपको 3 साल का डिप्लोमा पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या इसके बराबर, या फिर अगर आप बीएससी पास हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें पोस्ट नंबर 1 से 10 तक आप यहां पर देख सकते हैं। मेंटेनेंस एसोसिएट तथा प्रोग्रामिंग एसोसिएट और टेक्नीशियन की पोस्ट तक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। मेडिकल फिटनेस टेस्ट जो है आपका इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के आधार पर लिया जाएगा। लास्ट पोस्ट जो है सीरियल नंबर 11, जो कि स्टेशन कंट्रोल की है। इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके अलावा साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जो कि इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के आधार पर लिया जाएगा। अब बात करते हैं बॉन्ड की। तो इसमें आपका 2 साल का मिनिमम बॉन्ड होगा, जिसमें मेंटेनेंस एसोसिएट तथा स्टेशन कंट्रोलर को 1,50,000 का बॉन्ड साइन करना होगा। बाकी सभी को 1 लाख का बॉन्ड साइन करना होगा। इसमें आपको 2 साल मिनिमम जॉब करनी होगी। इसके अलावा जब भी आप जॉब छोड़ेंगे तो आपको 1 महीने पहले नोटिस देना होगा। अब बात करते हैं सैलरी की। तो मेंटेनेंस एसोसिएट, प्रोग्रामिंग एसोसिएट, स्टेशन कंट्रोलर और ट्रैफिक कंट्रोलर को 35,250 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे।
ट्रेन ऑपरेटर को 37,750 रुपये तथा टेक्नीशियन को 23,850 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन को 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी होगी। इसके अलावा आपको जीएसटी चार्ज देना होगा। वहीं पर एससी एसटी कैटेगरी को कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं जमा करनी होगी। अब बात करते हैं आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट में पिन कर दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दें। इसके साथ ही इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।